उफ, ये फिर से फोन कर रही है। हजारों बार कहा है कि जैसे ही पैसे आएंगे दे दूंगी। लोग इतना सब्र क्यों नहीं करते? सिर्फ 5,000 ही तो हैं। सना, ये वही पैसे हैं ना जो तुमने पिछले महीने लिए थे? तुम तो कह रही थी कि तुम्हारे पास सेविंग्स है, फिर लौटा क्यों नहीं देती? अरे लौटा दूंगी ना, अभी मुझे शॉपिंग पर जाना है, वो पैसे वहाँ काम आएंगे। उधारी तो चलती रहती है, वो कौन सा भाग रहे हैं? इतनी छोटी सी बात का इशू मत बनाओ। सना, ये छोटी सी बात नहीं है। तुम्हें अंदाजा भी है कि अगर आज इसी वक्त हमारी आंखें बंद हो गईं, तो उन 5,000 रुपयों की वजह से तुम्हारे साथ क्या होगा? क्या होगा? अल्लाह माफ करने वाला है। अल्लाह अपने हक माफ करता है सना, बंदों के हक नहीं। और जिस माफी के भरोसे तुम बैठी हो, जरा सुनो हमारे नबी ने इस बारे में क्या चेतावनी दी है। हम अक्सर सोचते हैं कि नमाज पढ़ ली, रोजा रख लिया तो जन्नत पक्की है, लेकिन कर्ज एक ऐसी चीज है जो इंसान को जन्नत के दरवाजे पर रोक देता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत ही खौफनाक हकीकत बयान फरमाई है। सुनन इब्ने माजा की सही हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नफ्सुल मुअमिनी मुअल्लक़तुन बिरैनिही हत्ता युक़फ़ा अन्हु, जिसका मतलब है मोमिन की रूह मौत के बाद भी उसके कर्ज के साथ लटकी रहती है जब तक कि उसे अदा न कर दिया जाए। जरा गौर करें, लटकी रहती है का मतलब क्या है? उल्मा समझाते हैं कि मरने वाले का ठिकाना न जन्नत तय हो पाता है, न उसे पूरा सुकून मिलता है। वो बीच में फंसा रहता है, सिर्फ उस उधारी की वजह से। मामला इतना सख्त है कि एक और हदीस में आता है, अल्लाह के रास्ते में शहीद होने वाले के सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं सिवाय कर्ज के। सोचिए, जिसने अपनी जान अल्लाह के लिए दे दी, उसका कर्ज भी माफ नहीं, तो हम और आप किस खेत की मूली हैं? चाहे वो दोस्त से लिए हुए 500 रुपए हो, किसी मजदूर की रोकी हुई मजदूरी हो, या बैंक का लोन। अगर आपने देने की नियत नहीं रखी या टालते रहे और मौत आ गई, तो कयामत के दिन आपको वो कर्ज अपनी नेकियों से चुकाना पड़ेगा। और अगर नेकियां खत्म हो गई, तो सामने वाले के गुनाह आपके सर डाल दिए जाएंगे। या अल्लाह, मुझे तो ये हदीस पता ही नहीं थी। मतलब अगर मैं अभी मर जाती तो मेरी रूह लटकी रह जाती। सिर्फ चंद रुपयों के लिए मैंने अपनी आखिरत दांव पर लगा दी। अभी भी सांस बाकी है सना, सबसे पहले नियत साफ करो। मैं अभी इसी वक्त उसके पैसे ट्रांसफर करती हूँ। मुझे वो बोझ लेकर कब्र में नहीं जाना। दोस्तों, आज रात सोने से पहले अपना हिसाब साफ कर लो। अगर किसी का देना है तो दे दो, या उनसे मोहलत मांग लो और लिख लो। मौत का कोई भरोसा नहीं। हम एक दुआ करेंगे ताकि अल्लाह हमें कर्ज के बोझ से बचाए। मेरे साथ दुआ पढ़िए और आमीन लिखिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़नी व अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसली व अऊज़ु बिका मिन गलबतिद दैनी व क़हरिर रिजाली। ए अल्लाह, मैं फिक्र और गम से, बेबसी और आलस से और कर्ज के बोझ और लोगों के जुल्म से तेरी पनाह चाहती हूँ।